हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है झारखंड की विशिष्ट पहचान। यहाँ से आपके जेपीएससी के लिए पेपर 2 में कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या क्या किस प्रकार के प्रश्न होंगे, तो उसमें आपका रहेगा झारखंड का सामाजिक स्थिति, उसके बाद है आपका झारखंड का सांस्कृतिक स्थिति, नेक्स्ट है उसके बाद आपके रहेंगे राजनीतिक स्थिति, देन है आपका आर्थिक इकोनॉमिकल स्थिति, और उसके बाद है आपका झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान। ये सबसे सारे टॉपिक जो जिसका भी मैंने अभी नाम लिया, एक एक प्रश्न रहेंगे आपके। कुल इस टॉपिक से आपका 5 प्रश्न रहेगा। तो यहाँ जितने भी 5 प्रश्न हैं, उन 5 प्रश्न को ध्यान में रखकर जो 5 टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ कलेक्शन, जिसकी क्वेश्चन की संख्या आपका 300 है। तो आप इस वीडियो को देखिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। तो इसे आप देखिए, रिवीजन के तौर पे बार बार देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको पीटी एग्ज़ाम में और साथ में मेंस में भी। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय समूह की जनसंख्या का प्रतिशत था। तो आपको बताना है जनजातीय समूह की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी। तो इसका सही जवाब है आपका 26%, यानी कि 26%। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, झारखंड में कितनी आदिम जनजाति चिन्हित है। आदिम जनजाति बोलने का मतलब प्रिमिटिव ट्राइब कुल कितने हैं झारखंड में, तो उनकी संख्या जो है, उसकी संख्या आपका 8 हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी आदिम जनजाति नहीं है। दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि इनमें से प्रिमिटिव ट्राइब नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा आपका बड़ाइक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति है। इनमें बताना था नहीं है और इसमें बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखिए, एक वर्ड से ही सारा कन्फ्यूजन हो जाता है और आप जानते हुए उत्तर को गलत करके आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है फोर्थ का। तो इसका सही जवाब है आपका पहरिया, ये आदिम जनजाति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है। रैंक बताना है आपका स्टेट का कि कौन से रैंक पे है जनजातीय दृष्टि से, कि कुल पॉपुलेशन कितना है यहाँ जनजातीय लोग का। तो इसका सही जवाब है आपका चौथा, फोर्थ रैंक। नेक्स्ट है, झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग जानते हैं कुरवा, कुरवा बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस जनजाति को शिल्प में महारत हासिल है। तो इसका सही जवाब होगा आपका महली। ये इस जनजाति के लोग शिल्प कला में काफ़ी निपुण होते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस जनजाति द्वारा कपड़ा बुना जाता है। इसका सही जवाब है आपका चोक बड़ाइक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। आइए देख लेते हैं ऑप्शन पहले, उसके बाद जनसंख्या से दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति बताना आपको। तो इसका सही जवाब होगा संथाल। इसका एक सीक्वेंस है, एक ट्रिक है जो मैं बता दे रहा हूँ, ये याद रखिएगा। सोम हो, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, संथाल का। फिर नंबर 1 पे है ये,
नंबर 2 पे है आपका ओराव, और देन है आपका नंबर 3 पे मुंडा, और चौथे नंबर पे है आपका हो। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ट्रिक है, कभी नहीं भूलेगा, याद रखिएगा, सोम हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो आपका इसमें बोल रहा है ओल चिकी किस जनजाति की लिपि मानी जाती है? तो ये मानी जाती है संथाल की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 आपका, निम्न में से कौन संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता है? सर्वोच्च देवता का नाम बताना है आपका संथाल जनजाति के, तो इसका सही जवाब होगा आपका मरांग बुरु। नेक्स्ट है आपका, संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह है, किस तरह का विवाह सबसे प्रचलित है संथालों के बीच? तो ये है आपका किरिंग बापला, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, संथाल जनजाति में पोन, पोन किसे कहा जाता है? तो पोन कहा जाता है वधु मूल्य को। नेक्स्ट है आपका, संथाल जनजातीय शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मांझी के नाम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, संथाल समाज में गौड़ैत का क्या काम होता है? आपको गौड़ैत का काम बताना है। दिया गया ऑप्शन है पुजारी, शादी विवाह संपन्न कराना, संदेश वाहक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका संदेह वाहक, ध्यान रखिएगा। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, गौड़ैत का क्या काम होता है? तो संदेह वाहक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल समाज में बिरलाह क्या होता है? तो ये होता है आपको बिरलाह या बिटलाहा, कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। तो इसका सही है आपका सामाजिक बहिष्कार, समाज से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है? आपको पसरी प्रथा के बारे में बताना है, किस जनजाति से में, मतलब किस जनजाति से ये जुड़ा हुआ है, किसमें प्रचलित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका उरांव। नेक्स्ट है आपका, उरांव समाज में युवागृह को किस नाम से जाना जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? धूमकुड़िया, ध्यान रखिएगा, उरांव का पूछा जा रहा है, तो उसका सही जवाब है धूमकुड़िया। नेक्स्ट है आपका, लड़कियों की धूमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है? अब आपको उरांव जनजाति का है ये, अब बताना है कि इसमें आपको लड़कियों को जो होता है धूमकुड़िया, वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका पिल एरपा, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, उरांव समाज में सिंगा बोंगा किस देवता के प्रतीक माने जाते हैं? तो ये है आपका सूर्य देवता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, उरांव समाज में सरना होता है, सुने होंगे आप सरना, तो ये क्या होता है? तो इसका सही जवाब है आपका पूजा स्थल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, उरांव समाज में आत्माओं को मिलन को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है आपका कोहा बेंजा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, पढ़ा पंचायत का गठन कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका 12, 12 गांव को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं? तो यह है आपका होड़ो जगर। नेक्स्ट है आपका, मुंडा समाज पहाड़ देवता को किस रूप में पूजते हैं? तो ये पूजते हैं बुरु बोंगा। नेक्स्ट है आपका, देसौली मुंडा समाज में होता है या होती है? देसौली नाम है, देसौली बताना है मुंडा समाज में ये क्या है? तो इसका सही जवाब आपका ग्राम देवी।
आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा एक मुंडा जनजाति का त्यौहार है? आपको फेस्टिवल बताना है इनमें से दिए गए ऑप्शन से। इसका सही जवाब है आपका अनोबा। नेक्स्ट आपका किस त्योहार को फूलों का त्योहार माना जाता है? इसका सही जवाब है आपका बा। ध्यान रखिएगा, बा को हम लोग फूलों के त्योहार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान है? इसका सही जवाब है आपका पाहन। ध्यान रखिएगा, मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान पाहन के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31। मुंडा समाज में मानकी का कार्य क्या होता है? इसका सही जवाब है आपका विवादों को निपटाना। नेक्स्ट आइए देखते हैं। अब आपको बताना है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। इसका सही जवाब है, देखिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया, क्वेश्चन आ गया फिर से। सोम हो पूछा था, देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो आप यहाँ पे इसको अगर याद कर लिए एक बार, आपका कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए पूछ रहा है चौथी नंबर पे, तो चौथी नंबर पे बताना है कौन सी बड़ी जनजाति है। तो आपको तो याद ही है, सोम हो मैंने याद करवाया था। तो चौथी पूछ रही है, तो 1, 2, 3 और हो एक साथ लीजिएगा तो ये 4। तो चौथी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी। याद रखिएगा, एस फॉर संथाल, ओ फॉर ओराव, एम फॉर मुंडा एंड हो फॉर हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सी हो जनजाति की लिपि है? आपको लिपि के बारे में बताना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका बारड किति। नेक्स्ट आपका इली हो जनजाति का एक प्रचलित है। इली जो है आपको बताना है हो जनजाति का क्या है। यह एक पेय पदार्थ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा एक हो समाज में प्रचलित विवाह का प्रकार है? ये विवाह का प्रकार बताना है आपको किस जनजाति में? हो समाज में। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब होगा आपका ओपो ओपोरतिपी। नेक्स्ट है आपका हो जनजातीय समाज में बधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, बधु मूल्य के प्रश्न और इस तरह का कल्चर से रिलेटेड विवाह से जो सारे जनजाति में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका गोनोंग। बधु मूल्य को हम लोग गोनोंग बोलते हैं किस जनजाति में? हो जनजाति में। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक हो जनजाति का त्योहार है? फेस्टिवल बताना है आपका हो जनजाति का। इसका सही जवाब होगा आपका कोलोब। नेक्स्ट है आपका ओटी बोड़ोम को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक स्वरूप पूजते हैं? इसका सही जवाब होगा आपका पृथ्वी देवता। ओटो बड़ोम हो समुदाय देवता का प्रतीक रूप है तो पृथ्वी देवता। यहाँ पे कुल 38 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा एक खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है? आपको नहीं है बताना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका हेम्ब्रोम खड़िया। नेक्स्ट है आपका झारखंड की किस जनजाति द्वारा लूट लाओ और कूट खाओ वाली जिंदगी बसर की जाती है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूट लाओ और कूट खाओ, तो ये है आपका खड़िया जनजाति का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41। ओलोलदाय खड़िया समाज में प्रचलित है, तो क्या है ये? तो ये है आपका एक विवाह। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा खड़िया समुदाय का पर्व है? फेस्टिवल के बारे में बताना है आपका। तो ये है आपका बंगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 43। खड़िया जनजाति द्वारा बाप बीड पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है आपका बीजारोपण, जब बीज को रोपते हैं उसके दौरान ये पर्व मनाया जाता है, बाप बीड पर्व। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 44। खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका नेगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45। खड़िया समाज में
गंडा का काम होता है, क्या काम होता है? इसका काम होता है संदेहवाहक। ध्यान रखिएगा, खड़िया समाज गंडा के बारे में पूछा था क्या होता है वो काम उसका, तो संदेहवाहक का काम करते हैं वो लोग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46। झारखंड में किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है? मतलब जनजातियों में ये हिंदू टाइप दिखते हैं, मतलब बिलोंग करते हैं, उनको हिंदू जैसा माना जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका भूमिज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47 नंबर। किस जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है आपका भूमिज। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों में मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आइए देख लेते हैं 48 का आंसर। आपका ऑप्शन दिया है असुर, बिरहोर, बंजारा और चिक बड़ाइक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका असुर। इनका प्रमाण उपनिषद आदि में मिलता है। तो नेक्स्ट आपका 49 नंबर। झारखंड में असुर जनजाति की कितनी उपजातियां पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है आपकी 3 उपजातियां। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50। असुर जनजाति सुबह के भोजन को किस नाम से जानते हैं? तो ये जो जानते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लोलो घोटो जोमकू। थोड़ा अजीब है, पर आपको इस तरह का नाम याद करना पड़ेगा। अगर आप 1 से 2 बार 3 बार अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। अगर याद नहीं भी रहता है आपको डायरेक्ट, तो आप जब ऑप्शन देखिएगा वहाँ पे एग्जाम में तो आपको ये याद आ जाएगा। इसलिए मैं आपको मार्क करके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है उसको इंपॉर्टेंट भी बता देता हूँ, और जो कुछ अजीब टाइप के शब्द हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको बेनिफिट करेगा एग्जाम में। उस वीडियो को आप बार बार देखिए, बिल्कुल आपका रिविजन होगा अच्छे से। नेक्स्ट है आपका, असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा माना जाता है, क्या है उनका पारंपरिक पेशा? तो यह आपका, ध्यान रखिएगा, लोहा गलाना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, पारस असुर समुदाय में के रूप में प्रचलित है, किस रूप में प्रचलित है? तो यह है आपका एक गोत्र। पारस क्या है असुर समुदाय में? एक तरह का गोत्र है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 53। किस समुदाय में चामबंदी संस्कार प्रचलित है? ध्यान रखिएगा, चामबंदी संस्कार। तो इसका सही जवाब है आपका असुर। नेक्स्ट है आपका, असुर जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे सारे जनजाति में पुजारी का और जो भी प्रधान लोग होते हैं उनका जो जिस नाम से जानते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका है बैगा। पुजारी को क्या कहते हैं? बैगा। ज़्यादातर में हम लोग क्या कहते हैं, ज़्यादातर जनजाति के लोग अपने पुजारी को पाहन कहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा असुर जनजाति में उनको बैगा कहते हैं, जो धार्मिक कार्यों को संपन्न करवाते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग पुरोहित पंडित जी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से किस जनजाति को धूमक समूह के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है आपका बंजारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56। बंजारा समुदाय अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब है आपका लंबाड़ी। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा एक बंजारा समूह का नहीं है? आपको बताना है इनमें से वो बंजारा समूह का नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उर्वा भी है, पवार भी है और चौहान भी है, तीनों जो है बंजारा समूह से बिलोंग करते हैं। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58। बंजारा समुदाय में बधु मूल्य, देखिए सारे में ये है और सारे का अलग अलग नाम है, तो ध्यान रखिएगा। बधु मूल्य का क्या नाम है? तो इसका सही नाम है आपका पोन, पोन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 59। बंजारा समाज में विधवा विवाह प्रचलित है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसको हम लोग जानते हैं नियोग। विधवा विवाह को हम लोग बंजारा समुदाय में क्या बोलते हैं? नियोग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 60। किस जनजाति द्वारा आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में माना जाता है? इसका सही जवाब है आपका बंजारा। नेक्स्ट है आपका, झारखंड की कौन सी जनजाति अपना संबंध क्षत्रियों से जोड़ती है?
इसका सही जवाब है आपका बथुड़ी। बथुड़ी जो है वो अपना संबंध क्षत्रिय, इन मतलब कहने का हुआ कि ये अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। नेक्स्ट है आपका 62 नंबर, कहंगू बथुड़ी जनजाति का प्रचलित है, क्या है ये? तो इसका सही जवाब है आपका वाद्य यंत्र। कहंगू क्या है? एक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक बथुड़ी जनजाति का पर्व है? फेस्टिवल के बारे में बताना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका सरोल। सरोल जो है एक बथुड़ी जनजाति का फेस्टिवल है, पर्व है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस जनजाति में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है? ये है आपका बेदिया। नेक्स्ट है आपका बेदिया जनजाति का संबंध किस समूह से माना जाता है? तो इसका सही जवाब आपका प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 66, बेदिया जनजाति के पुरुषों के परंपरागत वस्त्र किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जो जाने जाते हैं उनको कहते हैं करिया। नेक्स्ट है आपका बेदिया समुदाय में विजातीय विवाह को निषेध माना जाता है, जिसका प्रचलित नाम है। जातीय का कहने का मतलब जात से बाहर, तो उसका एक नाम है ठुकुर ठेनी। नेक्स्ट है आपका करटाहा बिंछिया समुदाय में प्रचलित है। करटाहा क्या है? करटाहा तो यह है एक तरह का गोत्र। नेक्स्ट है आपका बिझिया जनजाति के बधु मूल्य का नाम है। अब बधु मूल्य बताना किसका? बिंजिया जनजाति का। तो इसका सही जवाब होगा आपका डाली कटाही। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 70, तो आइए देखते हैं। निम्न में से किस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है? ये जो है आपका बिंजिया जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है। बिंजिया जनजाति के धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न करवाता है? अब आपको यहाँ पे बिंजिया जनजाति के धार्मिक कार्य को जो संपन्न कराते हैं उनका नाम बताना है। उनको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? उनको बैगा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 72, बिरिजिया जनजाति के दिन के भोजन का नाम है। इसको कलवा बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस जनजाति में बहुविवाह प्रचलित है? तो इसका सही जवाब है आपका बैगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74, बिरहोर जनजाति की बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग जानते हैं टंडा, टंडा बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका बिरहोर जनजाति के लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कुरहर कहते हैं, कुरहर। ध्यान रखिएगा, बिरहोर जनजाति छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? कुरहर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 76, बेरा, गोड़ा और बादी बिरहोर जनजाति में किस रूप में प्रचलित है? तो इसका सही जवाब है आपका जमीन की ये प्रकार है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से किसे बिरहोर जनजाति के पारिवारिक देवता के रूप में पूजा जाता है? इसका सही जवाब है आपका हेप्रोम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सा बिरहोर जनजाति का नृत्य नहीं है? तो यह है आपका झरपट। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस जनजाति का संबंध कोलेरियन समूह से माना जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका बैगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 80, बैगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं? तो वो बाघ को पवित्र मानते हैं। यहाँ पे कुल आपका 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए अब देखते हैं 81 से। निम्न में से कौन सा एक बैगा जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है? तो इसका सही जवाब है आपका लाम सेना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका लाकरी। ये बैगा जनजाति से संबंधित नहीं है ये नृत्य। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 83, बैगा जनजाति के मुख्य देवता हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसका सही जवाब होगा आपका बड़ा देव। नेक्स्ट है आपका चरेता, बियरी एवं हरेली
बैगा जनजाति में प्रचलित हैं। क्या है ये एक तरह का पर्व है ये सब। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है? इसका सही जवाब होगा आपका ढोला। नेक्स्ट आपका, झारखंड की किस जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक माना जाता है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका है सही जवाब चिक बड़ाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 87, चिक बड़ाइक जनजातीय समुदाय में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? इसका सही जवाब है आपका ठाकुर। देखिए ध्यान रखिएगा, चिक बड़ाइक में ठाकुर। चिक बड़ाइक जनजाति में पूर्ण विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका सगाई। सगाई बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 89, भारत की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? अब यहाँ पे भारत की बताने आपको, झारखंड की नहीं। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब है आपका गोंड। नेक्स्ट है आपका, गोंड जनजाति की स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? इसको हम लोग जानते हैं दीपा, दीपा बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 91, परसापन गोंड जनजाति के हैं, बताना आपको क्या है परसापन। तो इसका सही जवाब है आपका कुल देवता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 92, गोंड जनजाति के पुजारी बैगा का सहायक यानी कि असिस्टेंट को क्या कहते हैं हम लोग? तो आइए देखते हैं। 92 का ऑप्शन नेगी पाहन मती महतो। तो इसका सही जवाब होगा आपका मती बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी जनजाति के लोग शिल्पकार होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका करमाली। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 94, किस जनजाति को अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माना जाता है? इसका सही जवाब होगा आपका करमाली। नेक्स्ट आपका, करमाली जनजाति द्वारा किस नदी को पवित्र माना जाता है? इसका सही जवाब है आपका दामोदर। नेक्स्ट आपका, करमाली जनजाति का पवित्र स्थल कहलाता है, क्या कहलाता है? देवकरी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 97, हथुआ करमाली जनजाति में के रूप में प्रचलित है, किस रूप में प्रचलित है? तो यह है बधु मूल्य के रूप में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 98, कमर समुदाय को कब अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसको किया गया 2003 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 99, कूटमैती प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये जो है आपका कंवर जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से क्या कंवर जनजाति के बधु मूल्य को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हथुआ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 101, 101, झारखंड की किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति माना जाता है? तो ये जो माना जाता है खरवार को माना जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पलामू एवं लातेहार जिले की खरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? ये जो जाना जाता है 18 हजारी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 103, खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा रहा है, तो क्या रहा है आपका? कत्था बनाना। नेक्स्ट आपका, खरवार जनजाति की भाषा किस परिवार से संबंधित मानी जाती है? तो ये आपका सही जवाब है इसका ऑस्ट्रिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, खोंड जनजाति की बोली का नाम है, क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका कोंघी। नेक्स्ट है आपका, मरियाह नरबली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? तो इसका सही जवाब है आपका खोंड। नेक्स्ट आपका
देसिया खोंड का निवास स्थान है, आपको बताना है देसिया खोंड का निवास स्थान कहाँ है। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समभूमि या निम्न भूमि, वहाँ रहते हैं ये लोग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोर्चा। नेक्स्ट है आपका झारखंड की किस जनजाति द्वारा स्वयं को नगेसिया कहा जाता है, तो वो किसान किसान जनजाति जो है स्वयं को नगेसिया कहलाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 110। किस जनजाति में चढ़उआ विवाह प्रचलित है, चढ़उआ विवाह, तो ये जो है आपका किसान जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट है आपका किसान जनजाति में जब लड़की को अपने घर लाकर उसके विवाह को संपन्न कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग गुरबा बोलते हैं, गुरबा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 112। बास्को कोल जनजाति में प्रचलित एक है, क्या है, तो यह है आपका गोत्र। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 113। कोल जनजाति में बदुमुल का क्या नाम है, देखिए बदुमुल हर जनजाति में मिलेगा, आप अगर कमेंट करके मुझे बताइए सारे बदुमुल जितने भी जनजाति हैं उसका एक साथ एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहिएगा आपको ऐसे वीडियो छोटे छोटे एक साथ कलेक्शन मिल जाए, बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए। तो ये देख लेते हैं कौन जनजाति में वधुमूल का नाम है, क्या है, इसका सही जवाब है आपका पोटे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 114। तो आइए देखते हैं झारखंड में किस जनजाति को डांगर भी कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है आपका कोरा को। नेक्स्ट है आपका कोरा जनजाति का परंपरागत पेशा रहा है, क्या रहा है, तो यह है आपका मिट्टी काटना। नेक्स्ट है आपका कोरा जनजाति अपने गोत्र को किस नाम से जानते हैं, तो ये जो जानते हैं उसको गुष्टी बोलते हैं, गुष्टी। नेक्स्ट है आपका नीचे गांव में निवास करने वाले कोरवा जनजाति को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, बिहारिया कोरवा। नेक्स्ट है आपका बियाड़ा कोरवा जनजाति में प्रचलित है, क्या है ये, बियोड़ा, सॉरी बियोड़ा, तो ये है आपका स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट है आपका लोहरा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है, ये जो करती है लोहरा जनजाति वो है आपका सदानी भाषा का प्रयोग करती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 120। मगहिया लोहरा जनजाति का प्रचलित है, क्या है ये आपका एक प्रकार का गोत्र है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 121। झारखंड की किस जनजाति को बांस की कला में दक्ष एवं प्रवीण माना जाता है, बांसों से चीज़ों को बनाने में वो निपुण माने जाते हैं, तो इसका सही जवाब है आपका महली। महली जो जनजाति है वो बांसों से बहुत कुछ बनाते हैं, इसलिए उन्हें उस कला में निपुण माना जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 122। सुल्की सुल्की महली का मुख्य कार्य माना जाता है, तो यह है आपका कृषि व मजदूरी करना। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसे नागपुरी का विद्यापति कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, तो किसको कहते हैं, ये कहते हैं हम लोग घासी राम जी को। नेक्स्ट है आपका सिल्ली क्षेत्र की किस जनजाति द्वारा उत्तुर पूजा की जाती है, तो इसका सही जवाब है आपका महली जनजाति। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 125। निम्न में से कौन सा एक माल पहाड़िया जनजाति की भूमि का प्रकार नहीं है, ध्यान रखिएगा आपको बताना है, नहीं है 125 का क्वेश्चन नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पातर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 126। किस जनजाति में बधु मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है, तो ये जो है आपका माल पहाड़िया में बधु मूल्य के रूप में सुअर दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका बीरू गोसाई को माल पहाड़िया जनजाति की किस देवता के रूप में पूजते हैं, तो ये जो पूछते हैं आपका धरती माई के रूप में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 128। झारखंड की किस जनजाति द्वारा स्वयं को मलेर कहा जाता है, मलेर, ध्यान रखिएगा सब शब्द देखिए, तो इसका सही जवाब है आपका सौरिया पहाड़िया।
माल पहाड़िया सौरिया पहाड़िया में कंफ्यूज नहीं होना है। मलेर जो कहते हैं वो कौन कहते हैं अपने आप को? सौरिया पहाड़िया। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी सौरिया पहाड़िया की भाषा है? तो यह है आपका मालतो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 130, सौरिया पहाड़िया जनजाति में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? ये कराया जाता है आपका वेद सिद्धू के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, सौरिया पहाड़िया समुदाय में कोड़बाह प्रचलित है। तो ये जो कोड़बाह है वो क्या है? तो ये है आपका एक युवा गृह। किसका? सौरिया पहाड़िया समुदाय में। नेक्स्ट है आपका, सौरिया पहाड़िया बिल्प गोसाई को किस देवता के रूप में पूजती है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका चांद देवता। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसके द्वारा सौरिया पहाड़िया जनजाति के धार्मिक कार्यों का संचालन किया जाता है? इसका सही जवाब है आपका कांदो मांझी। नेक्स्ट है आपका, सौरिया पहाड़िया द्वारा सलियानी पूजा किस माह में की जाती है? तो ये जो किया जाता है आपका चैत्र माह में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 135। आइए देखते हैं क्या है। तो 135 में है आपका, पहाड़िया जनजाति के लोग अपने झोपड़ी नुमा घर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं झाला। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 136, झारखंड की किस जनजाति को यहाँ पीरवा की गिनती कुराला चूल्हे के आधार पर की जाती है? जस्ट ए मिनट, यहाँ पे कुछ छूट रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 136 आपका है, झारखंड के किस जनजाति को यहाँ परिवार होगा, परिवार की गिनती कुराला चूल्हे के आधार पर की जाती है? इसका सही जवाब है आपका परहिया। नेक्स्ट है आपका, परहिया जनजाति में डाली डाली के रूप में प्रचलित है। क्या प्रचलित है? तो ये प्रचलित है आपका बधुमूल। नेक्स्ट है आपका, किस जनजाति में मुआ पूजा पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है? तो इसका सही जवाब है आपका पहरिया। नेक्स्ट है आपका, झरा बासु एवं जंटा पाते सवर जनजाति की है, क्या है? तो यह जो आपका उपजाति है। नेक्स्ट है आपका, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140, धरती ज्वाय जनजातीय समाज का प्रचलित है। तो क्या है ये? विवाह का एक प्रकार है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 141, किस जनजाति में बर मूल्य की प्रथा प्रचलित है? तो ये है आपका कोरवा जनजाति में बर मूल्य की प्रथा। ध्यान रखिएगा, अभी तक हम लोग देखते आए हैं बधु मूल्य, यहाँ पे है आपका बर मूल्य। नेक्स्ट है आपका 142 नंबर क्वेश्चन, किस विवाह में उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका छठ विवाह में। आई थिंक यहाँ पे हट विवाह होना चाहिए। आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अगर आपको सही मिले तो आप कमेंट करके बताइए ये हट विवाह होगा या छठ विवाह। यहाँ पे बुक में छठ विवाह दे दिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस जनजाति में पलायन विवाह की प्रथा प्रचलित है? तो ये जो है आपका बिरहोर में है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 144, एक लड़के की शादी दूसरे परिवार की लड़की से और दूसरे परिवार की लड़की की शादी पहले परिवार के लड़के से संपन्न हो उस विवाह को कहा जाता है? इस टाइप से, इस परिवार के लड़के की शादी इनसे, इस परिवार की लड़की से, और इस परिवार की लड़के की शादी इस परिवार की लड़की से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं गोलट विवाह। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 145,
संथाल जनजाति किसे विश्व विधाता मानती है? तो ये मानती है ठाकुर जी को। नेक्स्ट है आपका 146, इनमें से कौन सा संथाल जनजाति का मुख्य पर्व है? तो यह है आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। बांझ भी है, सोहराय भी है और सकरात भी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 147, उरांव जनजाति को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग कोरक। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य कथन बताना है आपको। तो आइए देखते हैं क्या क्या है कथन। उरांव जनजाति के गांवों को प्रधान को पाहन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे असत्य बताना है। या महतो कहा जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका, उरांव जनजाति की पंचायत पंचोरा कहलाती है, बिल्कुल सही है। उरांव जनजाति के युवा गिरोह को धूमकड़िया कहते हैं, बिल्कुल सही है। उरांव जनजाति की भाषा को उर्बी कहते हैं, नहीं ये गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, असत्य खोजना था तो डी आंसर हो जाएगा इसका। उरांव जनजाति की भाषा को उर्बी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं आप ये मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 149, उरांव जनजाति किस नाम से ईश्वर की आराधना करती है? ये करती है धर्मा के नाम से। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से आपका आ गया कथन का क्वेश्चन। इसमें आपका देखिए क्या बताना है, असत्य खोजना है। मुंडा जनजाति अपने को हेरको कहती है, बिल्कुल सही है। मुंडा जनजाति की युवा गिरोह को गतियोरा कहते हैं, बिल्कुल सही है। मुंडा जनजाति के पवित्र स्थल को सरना कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मुंडा जनजाति के पंचायत स्थल को पंचना कहते हैं, नहीं तो ये आपका पंचना नहीं कहते, ये भी गलत है। इसका भी आप सही जवाब कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 151, झारखंड की किस जनजाति के निवास स्थान को टाडा कहते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका बिरहोर। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बिरहोर जनजाति की मुख्य विवाह पद्धति है? तो यह है आपका उद्रा उद्री बापला और गोसो बाकला बापला, ये दोनों सही हो जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 153। 153 में आइए देखते क्या है। बिरहोर जनजाति के लोग किसे सृष्टि निर्माण करता मानते हैं? तो ये इसका सही जवाब आपका बोरा बोंगा को। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सी बिरहोर जनजाति की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा आपका, विशेषता नहीं बताना है तो इसका ये मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ये लोग जीविका उपार्जन के लिए खेती करते हैं, ये विशेषता नहीं है, बाकी ये सब विशेषता है। पढ़ लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट है आपका, झारखंड के किस जिले में कोरबा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? तो इसका सही जवाब है आपका पलामू। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कोरबा जनजाति की उपजाति नहीं है? इसका सही जवाब है आपका आपका बताना नहीं है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, कोई भी नहीं है। सही जवाब उपयुक्त सभी, उपजाति नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में कौन सी असुर जनजाति की उपजाति है? आपको बताना है कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। वीर असुर भी है, वीरजिया असुर भी है और अगस्या असुर भी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 158, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जनजाति को कतिपय विद्वानों ने विश्व का प्रथम आयरन स्मेल्टर कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका असुर जनजाति। अब इसके बाद देखिए, जनजाति के बाद अब जो है आपका प्रमुख पर्व त्योहार, आइए उससे देख लेते हैं। ये सारे टॉपिक आपको जो चल रहा है, झारखंड की विशिष्ट पहचान, इससे है। मेन टॉपिक ये है, उसका सब पार्ट आपका प्रमुख पर्व त्योहार। तो आइए देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस पर्व को अक्षय तृतीया को मनाया जाता है? अक्षय तृतीया के दिन ये इस पर्व को मनाया जाता है, तो वो कौन सा होगा? आपका सही जवाब है आपका मंडा पर्व। नेक्स्ट है आपका,
किस पर्व के संबंध में यह मान्यता है कि इसे मनाने से फसलों में कोई रोग नहीं लगता है? तो इसका सही जवाब है आपका कदलिट्टा पर्व। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा पर्व भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करता है? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ये होगा आपका कर्मा पूजा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 162। 7 प्रकार के अनाज से तैयार प्रसाद पखवा किस पर्व के अवसर पर लोगों को दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका सोहराय पर्व के अवसर पर। नेक्स्ट है आपका, सोहराय पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है आपका चैत्र माह में, सॉरी चैत्र नहीं होगा इसका, कार्तिक होगा। सोहराय पर्व कार्तिक माह में मनाया जाता है, करेक्ट कर लीजिएगा इसका, चैत्र नहीं होगा कार्तिक होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 164। जनी शिकार पर्व कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? बताइए। यह है आपका 12 वर्ष के अवसर पर। जनरली इसमें महिला ही पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर्व को राइज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा आपका बहुरा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से किस पूजा में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? तो ये आपका होगा सुरजाही पूजा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस पूजा को देवभूत पूजा के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है आपका देसुली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। पाटो सरना किस जनजाति से संबंधित पर्व है? यह है आपका खड़िया जनजाति से। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी पूजा मानव एवं पालतू पशुओं की रक्षा के लिए की जाती है? तो सही जवाब है आपका जाटकोर पूजा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 170। सिंदरा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है उरांव जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस पर्व को झंडा पर्व भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये भी दोनों। तो बताना है आपको झंडा पर्व के बारे में, किस पर्व को हम लोग झंडा पर्व भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका माघे पूजा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 172। निम्न में से किस पर्व के अवसर पर प्रत्येक घर से टूटे हुए बर्तन, पुराने पात्र, झाड़ू एवं टूटे हुए हल गांव की सीमा के बाहर फेंक दिए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका बोरा बलौंजी पर्व में। जिस प्रकार हिंदू धर्म में दीपावली के समय में सफाई किया जाता है और टूटे फूटे सामान को निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे कुछ सेम टाइप का है। तो ये ध्यान रखिएगा, बोरा बलौंजी पर्व में सब टूटा हुआ सामान फेंक दिया जाता है। नेक्स्ट आपका, जनजातीय समाज में जब तक बाह पर्व नहीं मनाया जाता तब तक के फूल को घर में लाना वर्जित है। कौन सा फूल लाना वर्जित है? तो ये हो आपका साल का फूल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 174। अयप्पा पूजा रांची में रह रहे दक्षिण भारतीय लोगों द्वारा किस माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका दिसंबर में। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी में, झारखंड की विशिष्ट पहचान में प्रमुख मेले, क्योंकि किसी भी जगह की पहचान उसका कल्चर, वहाँ पर बनाए गए फेस्टिवल और विशेष मेले काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बिहार झारखंड में अगर पूछ दिया जाए छठ कहाँ मनाया जाता है, तो आप बोल सकते हैं जनरली बिहार झारखंड में मनाया जाता है। तो उसी प्रकार अब आइए देखते हैं प्रमुख मेले झारखंड के। पहला है आपका, झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मेले को कहते हैं, क्या कहते हैं? आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जो मेला लगता है उसको बोलते हैं हम लोग जतरा। नेक्स्ट है आपका, बाबा धाम पवित्र तीर्थ स्थल किस जिले में है? आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। जो सावन माह में बाबा धाम का मेला लगता है वो किस जिले में है? इसका सही जवाब है आपका देवघर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 177।
हिजला मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही होगा, बट जो इसके अलावा जो आपको नहीं पता है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। हिजला मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? सोचिए। ये किया जाता है आपका दुमका में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 178। परंपरा के अनुसार बाबा धाम की यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक के दर्शन नहीं किए जाते। तो इसका सही जवाब है आपका बासुकीनाथ धाम। नेक्स्ट आपका जगन्नाथपुर मेले का आयोजन किस माह में होता है? ये जो होता है आपका आषाढ़ में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 180। निम्न में से किस त्योहार के 10 दिन बाद मुड़मा जत्रा का आयोजन होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये दशहरा है, इसका सही जवाब दशहरा। नेक्स्ट है आपका लंका बाबा मेला कहाँ लगता है? तो ये जो लगता है आपका गिरिडीह जिला में लगता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 182। सिमडेगा का राम रेखा मेला प्रतिवर्ष पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। तो आपको मंथ का नाम बताना है, किस माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है राम रेखा मेला सिमडेगा जिला का? तो ये मनाया जाता है आपका कार्तिक माह के पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आपका किस जिले में भूत मेले का आयोजन किया जाता है? किस जिले में भूत मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये जो किया जाता है आपका पलामू जिला में। नेक्स्ट है आपका जामताड़ा में मकर संक्रांति के अवसर पर किस मेले का आयोजन होता है? इसको बोलते हैं हम लोग करमदाहा मेला। नेक्स्ट है आपका हथिया पत्थर मेले का आयोजन किस नदी पर किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी फेमस है ये दामोदर नदी के तट पे होता है हथिया पत्थर मेले का आयोजन। नेक्स्ट है निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासनकाल में हुई थी, शासनकाल के समय हुई थी? ये जो हुआ था आपका इंद्र जत्रा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख मेला नूनबिल मेला है? ये है आपका पहाड़िया जनजाति का। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा मेला प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को गोड्डा जिले में लगता है? तो ये जो लगता है बिसुआ मेला। नेक्स्ट आपका हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है? आपको नदी का तट बताना है, तो ये होगा आपका मयूराक्षी नदी। नेक्स्ट आपका हिजला मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपका दुमका जिले में। अब नेक्स्ट है टॉपिक आपका झारखंड का शासन एवं प्रशासन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। जो राजनीतिक स्थिति हम लोग जहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कुल झारखंड की विशिष्ट पहचान से आपका कुल 5 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपका एक प्रश्न रहेगा झारखंड की राजनीतिक स्थिति। तो वही वही टॉपिक है आपका झारखंड का शासन और प्रशासन। तो आइए देख लेते हैं झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें आवंटित हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे भी इसके बारे में पता होना चाहिए, इस तरह के प्रश्न इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका 6। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 192। लोकसभा के लिए झारखंड में अनुसूचित जनजाति की कितने सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए ध्यान रखिएगा, तो यह है आपका 5। नेक्स्ट है आपका झारखंड की एकमात्र लोकसभा सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, एससी के लिए, ध्यान रखिएगा। 5 हो गया आपका एसटी के लिए और 1 हो गया आपका एससी के लिए। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? झारखंड एकमात्र लोकसभा सीट है जो अनुसूचित जाति की, तो वो सीट का नाम बताइए कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा आपका पलामू सीट है, वो अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। बाकी जो है 5 वो शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 194। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है? इसका सही जवाब होगा आपका 157। नेक्स्ट है आपका 157। नेक्स्ट आपका राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देता है? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा आपका राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 196। संविधान
के अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है? इसका सही जवाब होगा आपका, अनुच्छेद बताना आपको, संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है आपका, विधान परिषद के लिए राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? यह है आपका 1/6, 1/6 जो है विधान परिषद में नियुक्ति जो होता है वो गवर्नर के द्वारा यानी कि राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह विधानसभा का सत्र बुलाए, सत्रावसान करे या विघटित कर दे? यह है आपका राज्यपाल। नेक्स्ट है आपका, संविधान के अनुच्छेद कितने के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, यानी कि ऑर्डिनेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में? तो इसका सही जवाब होगा आपका 213, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 200, महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? इसका सही जवाब होगा आपका राज्यपाल। यहाँ पे आपके कुल 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, पूरा देखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। आपको ये बिल्कुल हेल्प करेगा पीटी व मेंस एग्जाम में, जहाँ पे मेंस में भी कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं, और साथ में जो जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड के अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब आगे देखते हैं। आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको लाभ होगा। आधा देखिएगा और पता चला आपका जो आप छोड़े प्रश्न वहीं से आ गए। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 201, संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत राज्यपाल सिफारिश करता है, तो क्या करते हैं? आइए देखते हैं। बजट की प्रस्तुति हेतु, राष्ट्रपति शासन हेतु, विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता हेतु या शस्त्रावसान हेतु? तो इसका सही जवाब है आपका राष्ट्रपति शासन हेतु। नेक्स्ट है आपका, झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे, इंपॉर्टेंट है, जितने भी ये प्रथम से जुड़े हुए हैं इस राज्य से, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका प्रभात कुमार, जैसा कि आप लोग सभी जानते ही होंगे। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? आपको बताना है पहली महिला राज्यपाल झारखंड की। तो इसका सही जवाब होगा द्रौपदी मुर्मू, जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया और अभी भी ये बनी हुई है। नेक्स्ट है आपका, झारखंड के किस राज्यपाल का जन्म स्थान पेशावर पाकिस्तान है? तो इसका सही जवाब होगा आपका वेद प्रकाश मारवाह। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 205, झारखंड के किस राज्यपाल की आत्मकथा पगडंडी के शहर तक है? इसका सही जवाब होगा आपका सैयद अहमद। नेक्स्ट है आपका, द्रौपदी मुर्मू मूल रूप से किस राज्य की हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका उड़ीसा। कहाँ की हैं? तो वो उड़ीसा की हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी? ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यह है आपका 91 संशोधन के तहत, 91वां संशोधन के अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रियों कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आपका, मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? सोचिए क्या होगा इसका आंसर। इसका सही जवाब है आपका राज्यपाल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 209, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, कौन थे? तो ये थे आपके बाबूलाल मरांडी जी। नेक्स्ट है आपका, शिबू सोरेन अब तक कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये इसका सही जवाब होगा आपका 3 बार। नेक्स्ट है आपका, मधु कोड़ा ने झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कब ली थी? इसका सही जवाब होगा आपका 2006 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 212, तो आइए देखते हैं क्या है। झारखंड के प्रथम
गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे, बताइए कौन है गैर आदिवासी मुख्यमंत्री? इसका सही जवाब होगा रघुवर दास। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने के तहत राज्य में एक विधानसभा होने का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 170। नेक्स्ट है आपका, झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका 81। नेक्स्ट है आपका, राज्यपाल द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा में की जाती है? तो इसका यहाँ पे जवाब होगा एक भी नहीं। और अब इसे एंग्लो इंडियन के सदस्य अब कहीं भी नियुक्त नहीं किया जाता है, अब इसे खत्म कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, झारखंड विधानसभा हेतु कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? अभी ये विधानसभा में है, स्टार्टिंग में जो था वो लोकसभा और राज्यसभा का बात हुआ था, अब यहाँ विधानसभा में आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका 9। 9 जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 217, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत किसका पद निर्धारित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 218, निम्न में से किसके द्वारा यह तय किया जाता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है? तो ये हो जाएगा आपका विधानसभा अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल पॉलिटी में भी ध्यान रखिएगा। धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा कितने दिनों में पारित करना अनिवार्य होता है, नहीं तो वह स्वतः पारित मान लिया जाता है? इसका सही जवाब होगा आपका 14 दिन। नेक्स्ट है आपका, संविधान के अनुच्छेद 2014 में प्रावधान है कि राज्य में होगा, क्या होगा? तो ये होगा आपका उच्च न्यायालय। संविधान के अनुसार 214 में प्रावधान है कि राज्य में उच्च न्यायालय होगा, हाईकोर्ट होगा, तो उसका प्रावधान है अनुच्छेद 214 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 221। आगे बढ़ने से आप लोग से आग्रह है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। जैसा कि देख रहे हैं, इससे पहले आपका ऑलरेडी 3 टॉपिक पे वीडियो बन चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर जाकर सारे वीडियो को देखिए। और लिंक नहीं भी मिलता है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे आपको जितने भी रिलेटेड वीडियो हैं पेपर 1 पेपर 2 से, वो सारा आपको एक साथ मिल जाएगा। तो ये आपको बहुत ही आसानी होगी, वीडियो देख लीजिएगा एक बार, रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका, उच्च न्यायालय के अधीन अनुच्छेद 226 के तहत मामले आते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका मूल अधिकार। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 223, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही जवाब होगा आपका राज्यपाल। नेक्स्ट आपका, निम्न से कौन सा राज्य विधि अधिकारी होता है? इसका सही जवाब होगा आपका महाधिवक्ता। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? सही जवाब होगा आपका महाधिवक्ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 226, झारखंड लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब है आपका 2001 में। झारखंड लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2001 में पारित हुआ। नेक्स्ट है आपका, झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह है जस्टिस लक्ष्मण उरांव, पहले लोकायुक्त झारखंड के जस्टिस उरांव, लक्ष्मण उरांव। नेक्स्ट है आपका, झारखंड में कितने जिले हैं? ये तो सभी को पता ही होना चाहिए। इसका सही जवाब है आपका 24। झारखंड में क्षेत्रीय प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये हो जाएगा आपका 5 भागों में। नेक्स्ट आपका, झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ?
तो आइए देख लेते हैं कब पारित हुआ। ये पारित हुआ आपका 2001 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 231। राज्य में प्रथम पंचायती चुनाव झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के आधार पर कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2010 में। नेक्स्ट है आपका झारखंड में कितने प्रखंडों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 132। नेक्स्ट है आपका झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत किसके द्वारा ग्राम रक्षा दल का गठन किया जाता है? ये हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है निम्न में से कहाँ नगर निगम है? आपको बताना है कहाँ नगर निगम है दिए गए ऑप्शन से। तो इसका सही जवाब होगा आपका चास। नेक्स्ट है आपका झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड किस जिले में स्थापित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका रामगढ़। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा जिला उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का अंग नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका खूंटी। नेक्स्ट है आपका झारखंड का 24वां जिला कौन बना था? ये हो जाएगा आपका रामगढ़। नेक्स्ट है झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा इंदर सिंह नामधारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 239। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? ये हुआ था आपका 2009 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 240। अप्रैल 2020 तक झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो ये हो जाएगा आपका 3 बार। नेक्स्ट है आपका रांची जिला किस प्रमंडल का अंग है? बताइए। ये हो जाएगा आपका दक्षिणी छोटानागपुर। नेक्स्ट है आपका रांची से अलग कर खूंटी को नया जिला कब बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका 2007 में। दूसरा नेक्स्ट है आपका राज्य गठन के बाद पहला जिला बना था, जो राज्य बना झारखंड उसके बाद आपको बताना कि पहला जिला कौन सा बना था। ये हो जाएगा आपका सिमडेगा। नेक्स्ट है आपका कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा आपका चाईबासा। नेक्स्ट है आपका तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 245। सिंहभूम जिले को 2 जिलों में कब विभाजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1990 में। नेक्स्ट है आपका जमशेदपुर शहर किस प्रमंडल का भाग है? तो ये हो जाएगा आपका कोल्हान। नेक्स्ट है आपका पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है आपका मेदिनीनगर। नेक्स्ट है आपका झारखंड में ग्राम कचहरी किसके अधीन होती है? तो ये हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 249। संथाल परगना को प्रमंडल के रूप में कब सृजित किया गया था? तो ये है आपका 1983। नेक्स्ट है आपका संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा आपका दुमका। यहाँ पे कुल आपके 250 प्रश्न कंप्लीट हुए। कुल प्रश्नों की संख्या इस सीरीज में इस सेशन में आपका 300 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 250 कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं 251। निम्न से कौन सा जिला संथाल परगना प्रमंडल का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका जामताड़ा। एक बार थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि फिर से देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा जिला संथाल परगना प्रमंडल का अंग नहीं है? सॉरी, इसका आंसर जामताड़ा नहीं। आइए फिर से देख लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा चतरा। संथाल परगना में जामताड़ा आता है, दुमका आता है, पाकुड़ है और साहिबगंज है और गोड्डा है, और एक आपका देवघर है। तो आपका यहाँ पे चतरा हो जाएगा। चतरा ये नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका देवघर जिले की सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
बिहार। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 253, झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? इसका सही जवाब होगा आपका BS दुबे। नेक्स्ट है आपका झारखंड के प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य कौन थे? इसका सही जवाब होगा आपका जोसेफ पंचेली गॉलस्टिने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 255, झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? ये हो जाएंगे आपका जोवा मांझी। नेक्स्ट है आपका रांची में स्थापित झारखंड उच्च न्यायालय भारत का कौन सा न्यायालय है? इंपॉर्टेंट है, नंबर पूछा जा रहा है इसमें, कौन सा है? इसका सही जवाब होगा आपका 21वां। नेक्स्ट है आपका झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, आप जिसका एग्जाम देने जा रहे हैं उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा आपका फटिक चंद्र हेम्ब्रम। नेक्स्ट है आपका झारखंड में अनुमंडल पदाधिकारी को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो यहाँ पे विधि प्रशासन भी प्राप्त है, राजस्व प्रशासन भी प्राप्त है और विकास प्रशासन भी प्राप्त है। तो इसका सही जवाब होगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 259, झारखंड में सर्कल अधिकारी CO को निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व प्राप्त नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। तो ये भू क्रय विक्रय, ये अधिकार नहीं प्राप्त है CO को। नेक्स्ट है झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर किसका गठन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है आपका झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्यवर्ती स्तर पर किसका गठन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका पंचायत समिति। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है आपका समस्त पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये आपका गलत है, बाकी सब सही है कथन। ये आप पॉज करके देख लीजिएगा, सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड के प्रखंड स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कौन होता है? सही जवाब होगा आपका प्रखंड विकास अधिकारी, जिनको हम लोग शॉर्ट में BDO बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सी झारखंड में नगरीय स्थानीय प्रशासन की इकाई नहीं है? ये हो जाएगा आपका नगर निगम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 265, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण RRDA किस विभाग के अंतर्गत है? इसका सही जवाब है आपका नगर विकास विभाग। नेक्स्ट है आपका जिला तथा उसके मुख्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा आपका यहाँ पे कोई भी युग्म सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। अब है आपका नेक्स्ट इसी में टॉपिक आर्थिक स्थिति। इससे भी एक प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन है। झारखंड की आर्थिक स्थिति से आपको एक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। झारखंड भारत में कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत का भाग अवस्थित है। एरिया बताना है, कुल कितना भाग प्रतिशत है। इसका सही जवाब है आपका 2.54%। नेक्स्ट है आपका 268 नंबर क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कितने प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? बताइए। इसका सही जवाब होगा आपका 76% झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? इसका सही जवाब होगा आपका मक्का। नेक्स्ट है आपका झारखंड में मक्के का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? मतलब कि कौन सा जिला सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है? इसका सही जवाब होगा आपका दुमका। नेक्स्ट है आपका झारखंड के किस जिले में चने का सर्वाधिक उत्पादन? अब चना का बताना है, तो इसका सही जवाब होगा आपका पलामू। नेक्स्ट है आपका जल संसाधन टॉपिक, इसमें देख लीजिए कुछ प्रश्न है। राज्य में सतही जल की उपलब्धता कितनी है? इसका सही जवाब है आपका 2,56,570 लाख क्यूसिक घन मीटर। नेक्स्ट है आपका राज्य में उपलब्ध सतह जल का कितना प्रतिशत उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब है आपका 23%। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 274,
राज्य में कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? इसका सही जवाब है आपका 12.1%। नेक्स्ट है आपका, झारखंड में राज्य जल नीति कब लागू की गई थी? ये किया गया था आपका 2015 में। नेक्स्ट आपका, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये किया गया था आपका 2014 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, टॉपिक है आपका मानव संसाधन। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड की जनसंख्या का भारत में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है आपका 13वां। नेक्स्ट है आपका, राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 214 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 279, राज्य का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस जिला में है? तो हो जाएगा आपका धनबाद। नेक्स्ट है आपका, निम्न में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? दिए गए ऑप्शन से बताना आपको। इसका सही जवाब होगा आपका रांची। नेक्स्ट आपका, झारखंड की औसत साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? ये जो है आपका 66% है। नेक्स्ट आपका, राज्य की महिलाओं की औसत साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? महिलाओं का बताना है। इसका सही जवाब होगा आपका 55%। नेक्स्ट आपका, राज्य में किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर है? सबसे कम पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा आपका पाकुड़। नेक्स्ट आपका, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? सेक्स रेशियो सर्वाधिक कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट है आपका, झारखंड में 0 से 6 आयु समूह का लिंगानुपात कितना है? इसको हम लोग चाइल्ड सेक्स रेशियो बोलते हैं, वो आपको बताना कितना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका 948। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 948। नेक्स्ट आपका, भारत की कुल आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या झारखंड में निवास करती है? इसका सही जवाब होगा आपका 2.72%। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे साक्षर जिला है? तो इसका सही जवाब होगा आपका रांची। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पर्यटन। आइए उससे कुछ प्रश्न बचे हैं, देख लेते हैं। झारखंड में पर्यटन नीति कब लागू की गई? तो ये लागू किया गया आपका 2008 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जेटा किस विभाग से संबंधित है? ध्यान रखिएगा शब्द जेटा, JETA किस विभाग से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा आपका पर्यटन। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कोडरमा जिले में स्थित है? क्या स्थित है, दिए गए ऑप्शन से बताइए। इसका सही जवाब होगा आपका गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, झारखंड के विख्यात छोड़तल्ला, शीतलपुर और मलमलपुर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा आपका पालकोट। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध जुबली पार्क तथा दलमा हिल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है आपका जमशेदपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या धनबाद जिले में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका पलटन घाट। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पलामू जिले में स्थित पर्यटक स्थल नहीं है? ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है नहीं है पलामू जिले में। तो ये हो जाएगा आपका महादेव पोखर। नेक्स्ट है आपका, झारखंड का सुप्रसिद्ध कोल्हुआ कोलेश्वरी पर्वत निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका चतरा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोडरमा जिले में स्थित पर्यटक स्थल है? ये हो जाएगा आपका कोडरमा जिले में पूछ रहा है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्वजधारी पहाड़ भी है, पेट्रो जलप्रपात भी है, जोरा समेर जिले का पूरा अवशेष, ये सारे कोडरमा जिले के पर्यटक स्थल हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 297, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रतिवर्ष गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका रांची जिले में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 298, निम्नलिखित में से कौन सा नगर झारखंड का शिमला के नाम से विख्यात है? तो इसका सही जवाब होगा आपका रांची। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से धनबाद जिले का कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद जिले में नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा आपका मसानजोर बांध। नेक्स्ट आपका रांची स्थित मोहराबादी हिल को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका टैगोर हिल। यहाँ पर आपके कुल 300 प्रश्नों का जो कि झारखंड की विशिष्ट पहचान टॉपिक से लिया गया था। यहाँ से आपके कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। मैं इस सेशन में बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, कुल इस जो ये टॉपिक है झारखंड की विशिष्ट पहचान, यहाँ से कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इस तरह के जितने भी सेशन हो रहे हैं आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही लाभदायक होंगे आपको एग्जाम में। तो आइए अब इस सेशन को एंड करते हैं। आप लोग इस सेशन पे बने रहें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करें और आप लोग सभी का सिलेक्शन हो। चलिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।